आप उनके बच्चों की बेहतरी के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर बारी बारी आकर अपना जो भी आपकी राय है, आपकी तजवीज़ है, जो एज ए पेरेंट्स हमें काम करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बारी बारी साथी आए। यहाँ पे अगर कोई साथी बात कर रहा है तो उसके अपने ख्यालात हैं, किसी को उसी के ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए, या वो अपना मसला ना समझे, क्योंकि जो भी वालिदैन हैं वो हम टीचर से ज़्यादा स्कूल को अपना समझते हैं। हम समझते हैं हमें आपकी राय का एहतराम है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा नियाज़ अहमद चांडियो साहब से, फिर बारी बारी तमाम पेरेंट्स अपनी अपनी राय दें। हम उस रिकॉर्डिंग को सामने रखकर फिर जो जो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह हम करेंगे। नियाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंखे त फ़ख़ुरु आहे मुंहिंजा जेके 3 ॿार आहिनि, मुंहिंजो 2 पुट आहिनि, हिकिड़ी नियाणी आहे, न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ंदा आहिनि। ऐं मूंखे फ़ख़ुरु आहे त तमामु बहितरीनु तरीक़े सां पढ़ाई आहे। जेको मुंहिंजो नादिर आहे हाणे मैट्रिक पास करे वियो आहे, उहो कॉलेज में जॾहिं पहुतो आहे त हुन 2-3 महीननि में सॼो जो प्रोग्राम थियो हाणे, उन में सॼे प्रोग्राम जो जेको माना अहम किरदारु हुनजो स्टेट सेक्रेटरी मुंहिंजो फज़ल जो, उहो ख़ुशी जी ॻाल्हि इहा आहे त उहो न्यू ऑक्सफोर्ड मां मैट्रिक कई आहे। ऐं उते जेका कॉलेज में हुन सॼो प्रोग्राम पहिरियां प्रिंसिपल जो त सॼे प्रोग्राम में उस्ताद स्टेज सेक्रेटरी हूंदा ऐं ॿियो उस्ताद संभालंदा, पर उहो प्रोग्राम सभु नाकाम विया। पर हीउ पहिरियों जेकर ज़िंदगी में प्रोग्राम कॉलेज में थियो आहे, जीअं नादिर अली ऐं स्टेज सेक्रेटरी सॼो प्रोग्राम हुन संभालियो, सकावत जो प्रोग्राम थियो। उहो हुन न्यू ऑक्सफोर्ड में पढ़ी वियो आहे ऐं हुन एक्यूब साल जेको इस्लामाबाद में टेस्ट थी उन में बि पास थी वियो। पर मूंखे उन्हनि उस्तादनि चयो त इनखे वरी बि टेस्ट ॾियार, वरी बि टेस्ट ॾियार, ऐं तव्हां इस्लामाबाद में मूंखे हिते पढ़ायो, हिते पढ़ाई भली आहे। ऐं मूंखे फ़ख़ुरु आहे मुंहिंजो ॿियो बि पुटु हिते पढ़ंदो आहे, उहो बि हिते तमामु बहितरीनु नाए में आहे ऐं उन में बि तमामु बहितरीनु टैलेंट आहिनि। उहा बि मूंखे ख़ुशी आहे त न्यू ऑक्सफोर्ड मां उहो सिखियो आहे। ऐं हींअर मुंहिंजी जेका 7वीं में छोकिरी पढ़े थी दिलकश, उहा बि हींअर बेस्ट जेका आहे स्कूल में टीचर शागिर्दणी आहे। ऐं तमामु मूंखे फ़ख़ुरु आहे न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल में, उते टैलेंट बि आहे, पढ़ाई बि आहे, ऐं उनखे सेखारीनि था, अदब इख़लाक़ बि सेखारीनि था, ऐं तमामु बहितरीनु आहे। ऐं वरी मां उहा पंहिंजी राय रखंदुसि, हिकिड़े त भलो स्कूल हले पियो ऐं तमामु बहितरीनु स्कूल में जेको टैलेंट आहे, पढ़ाई बि आहे, ऐं पंहिंजी जेका राय रखंदुसि अञा वधीक हुनखे बहितर करण जे लाइ। त हुनखे जेको आहे डेली जेके उस्ताद आहिनि, उहो उस्ताद पंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे, ऐं ज़िम्मेवार उस्ताद पढ़ाई कनि पिया बहितरीनु तरीक़े सां, ऐं पर उन्हनि सां प्यार मोहबत इख़लाक़ अदब सेखारीनि था, ऐं बहितरीनु तरीक़े सां हुनजी जेका आहे ख़िदमत आहे। ऐं मां पंहिंजे साईं अब्दुल हमीद आरई साहिब खे सलाह पेश कंदुसि, जीअं स्कूल जो सैको ॾींहुं मतिलबु सॼो ॾींहुं हुते सैको ॾींहुं गार्ड वेठा हूंदा आहिनि, ऐं उस्ताद जेके आहिनि उहे बि सैको ॾींहुं माना ॿारनि खे सैको ॾींहुं हुनखे प्यार मोहबत ॾियनि पिया, हर शइ ॾियनि पिया। मूंखे फ़ख़ुरु आहे मुंहिंजा 3 ॿार जेके आहिनि, छो जो मुंहिंजा जीअं घर में 3 ॿार हूंदा आहिनि त उहे स्कूल में मुंहिंजो ई घरु आहे, ऐं पंहिंजो मुंहिंजो ई घरु आहे, ऐं मुंहिंजे ॿारनि जो बि घरु आहे, हिते मुस्तक़बिल आहे। ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त न्यू ऑक्सफोर्ड में बहितरीनु पढ़ाई हले पई, ऐं इंशाअल्लाह ताला अञा बि कामयाबु कंदा आहिनि स्कूल में। ऐं मां वरी बि हुननि खे सॼे तालुके सां गुज़ारिश कंदुसि, ऐं जेके हिन ॿार हिते पढ़नि था उन्हनि जे वालिदनि खे बि गुज़ारिश कंदुसि उस्तादनि सां तावन कनि, ऐं उस्तादनि खे जेका आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला चंद ॾींहंनि में हिन स्कूल में हिकिड़ो बहितरीनु प्रोग्राम कंदुसि, जेको पंहिंजे उस्तादनि खे एवार्ड ॾींदासीं जेके बहितरीनु तरीक़े सां हिते पढ़ाइनि पिया। ऐं हिनखे प्रिंसिपल जेका आहे मैडम सबा मैडम नज़मा बानो, उन जी बि तमामु ख़िदमत आहे। ऐं हिते मां जॾहिं बि ईंदी आहियां त कावड़ी हूंदी आहे, उस्तादनि बि कावड़ हूंदी आहे, ऐं शागिर्दनि कावड़ हूंदी आहे, ऐं शागिर्दनि माइटनि बि कावड़ हूंदी आहे। ऐं उहा जेके बहितरीनु सही आहे, छो जो मां जॾहिं बि ईंदो आहियां मुंहं ते कावड़ हूंदी आहे, उन कावड़ में जेको आहे न मतिलबु हुते छा चवंदा कावड़ में जेको आहे मतिलबु हुनखे सेखारण लाइ कावड़ हूंदी आहे, त हीअ बहितरीनु अमल करण जे लाइ उहा कावड़ हूंदी आहे। उन कावड़ खे मां सलाह पेश कंदुसि, ऐं बहितरीनु मैडम नज़मा जेका स्कूल में प्रिंसिपल पढ़ाई। आज इकट्ठे होने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम आप लोगों से सीखें। तो मैं चाहूँगा कि जब सब तवज्जो हम खुद देंगे, हमने आगे चल के काम करने हैं, तो आसिफ साहब को रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल की बेहतरी के हवाले से जो हमें तजावीज़ देना चाहें वो दें। आसिफ साहब। मैंने पहले भी अर्ज की थी, नियाज़ भाई ने बहुत अच्छी बात की है, पहले भी अब मैडम को कर चुका हूँ। मेरा एक ही है बस कि आप पीरियड रखिए, क्योंकि हम 19 घंटे में नहीं सिखा सक रहे अपने बच्चों को। हम छोटे थे ना, शायद भावारन की भी खबर है, हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन सिखाते थे कि उस्ताद की तालीम है क्या, तरबियत करते थे। नहीं, तालीम का अधिक तरबियत है, जैसे तरबियत न होगी ना वो तालीम कमजी ना है, सही है नहीं। बाकी टीचर पे बेस्ट है,
टीचरनि में को शिकायत असांखे न आहे, बहितरीनु टीचरनि को तारीफ़ कंदो आहे, भाउ किथे तुंहिंजा ॿार पढ़नि पिया, मां ॿुधाईंदो आहियां CDSS स्कूल में, अरे हू सरकारी स्कूल, मुंहिंजो न सरकारी स्कूल न, उहो स्कूल जिते सभु खां सकरंड में घणे जिते प्राइवेट स्कूल आहिनि न, उनखां वॾे में वॾे टीचर हिते आहिनि तक़रीबन होशियार टीचरनि, होशियारनि, महिनत कनि था, जेको ॿार पढ़णु चाहे थो वाक़ई अॻिते निकिरे थो। इंजीनियरिंग में हितां दाख़िला थिया आहिनि, एक ई फ़ान में हितां दाख़िला थिया आहिनि, बाक़ाइदा हिते पास थी विया आहिनि। मुंहिंजो पंहिंजो पुटु हितां पास थियो। वधीक कहिड़ी बि हाल तजवीज़ का ॾियो, माने जेकी शइ बहितर आहे उनखे अञा बहितर करण जी गुंजाइश छा आहे, ऐं जेको अॼोकी मीटिंग आहे PTM उनजे बारे में तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो, पंहिंजे ॿार जो नालो ॿुधायो, स्कूल जो नालो हींअर चेंज थी वियो आहे, अॻु में स्कूल जो नालो हूंदो न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, हींअर 2020 में गवर्नमेंट जी हिकिड़ी पॉलिसी आई, स्कूल जो नओं नालो आहे CDF स्कूलिंग सिस्टम सकरन, उन जे बारे में तव्हां पंहिंजे ॿार जो नालो पंहिंजो ॿुधायो, थोरो असां सभु ताईं आवाज़ वञे, थोरो मैसेज वञे। टीचर तमामु जेको आहे असांखे जेको आहे तमामु जेको आहे हिन स्कूल में नंढो जेको आहे पहिरीं पढ़ंदो हो कंबर, उहो जेको आहे ज़ाकर ऐं साईं जैन बाबा जेको आहे पढ़ंदो हो जेको आहे हिन में मास्टर वारे स्कूल, पर जेको असांखे हिते जेको आहे मज़ो न आहे, पोइ असांखे साईं हमीद खे जेको आहे मुंहिंजी घरवारी जेको आहे पंहिंजो माना एतिरे क़दुरु जेको आहे पंहिंजो साईं हमीद जे घर वई, थींदो आहे जेको आहे असांखे जेको आहे छॾणा हिन स्कूल में ॿार छॾणा, असांखे जेको आहे कंबर जी तालीम हिन स्कूल में थी, असांखे ॿियनि स्कूलनि में तालीम मिली न आहे, एतिरी जेको आहे क़दुरु जेको आहे साईं हमीद खे जेको आहे माना पूरो माना 10 साल पूरा जेको आहे असां रेगुलर माना साईं हमीद खे जेको आहे पढ़ाइणु, घरवारी ऐं मुंहिंजी माउ, घरवारी मां जेको आहे ॿई जेको आहे साईं हमीद खे पढ़ाइणु, असांखे जेको तालीम हासिलु करणी आहे हिन स्कूल में हासिलु करणी आहे, साईं हमीद ये स्कूल तमामु जेको आहे बंगारा मुंहिंजो नंढो आहे, हिन स्कूल में तमामु होशियारु आहे, जेको आहे उहो अलाह जी महिरबानी सां जेको आहे हिन कंप्यूटर कोर्स करे थो, तमामु जेको आहे माना जेको आहे उहो तकरीरनि में नई तकरीर थी वियूं आहिनि, जीअं उन ॾींहुं प्रोग्राम थियो हो हिते जेको आहे सठा वॻा उन में तकरीर कई करे कंबर जेको आहे तमामु माना जेको आहे हुनजी माना जेको आहे रिज़ल्ट तमामु ऐं सिखियो सॼो हिन स्कूल नंढड़ो थी माना नंढड़ो जेको आहे उहो जेको आहे मूं साईं हमीद वटि हुनजी तबियत हींअर जेको आहे असां ॾिसूं पिया जेको आहे माना मथे लेवल ते तमामु जेको आहे माना शुक्र अलाह पकड़ा जेको आहे ज़मीन वारा जेको आहे वारा तमामु जेको आहे सुठी महिनत कई आहे, इंशाअल्लाह ताला जेको आहे असां हिन जा पूरा जा मंदा आहियूं ऐं स्कूल वारा जेको आहे तमामु जेको आहे बहितरीनु माना जेको जीअं स्कूल चङो आहे तीअं जेको महिरबानी। असां चाहींदासीं जेको जी गॾु थिया आहियूं हम मिक्स ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, उर्दू और सिंधी ज़ुबान इसलिए कि हमारी लोकल लैंग्वेज है, फिर हमारी सेकंड और थर्ड लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि सिंधी हम मेजॉरिटी में यहाँ बोलते हैं। मैं चाहूँगा कि जो वालिदैन यहाँ पर आए तजवीज़ ज़रूर दें स्कूल की बेहतरी के लिए, जो अगर हमारे एंड पे और अगर आप लोगों के पास में कोई अच्छी बात है हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोनों बातों को मिला के जब हम अपना प्लान बनाएंगे नेक्स्ट ईयर का तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सर जेकर तव्हां कुझु ॻाल्हाइणु चाहियो था। मुंहिंजो नालो नबी बख्शा, मुंहिंजो छोकिरो अब्दुल माजिद पाई 8वीं क्लास में हिते पढ़ंदो आहे सरकारी स्कूल में, पहिरें कैलाश नगर में पढ़ंदो 3 साल पढ़े, हुते हुनजो नालो दाख़िली कोन नालो दाख़िली कोन हिकु ॾींहुं मां वियुसि मास्तर मूंखे चयो मास्तर खे चयो मुंहिंजो छोकिरो हिते पढ़े थो 1वीं क्लास में, तुंहिंजे छोकिरे जो नालो हिते दाख़िली कोन्हे, 3 साल थी विया इन स्कूल में मुंहिंजे छोकिरे जो नालो छो दाख़िल कोन्हे, तुंहिंजो छोकिरो जेको हो हिते ईंदो हो ॿारनि सां वेंदो हो ऐं ॿी असांखे का बि ख़बर कोन्हे, ऐं पटी में पहिरें में 3 सालनि ताईं हुते हो। मूंखे पोइ हिते पोइ ख़बर पई पाड़े में हिकिड़ो स्कूल आहे एक्सपायर स्कूल सरकारी स्कूल आहे, मां सोचियमि त मुंहिंजो छोकिरो पढ़ी कोन सघंदो, छो मां हुते पढ़ाई ॾिसी मां मायूस थी वियुसि, मूंखे एतिरी उमेदु कोन हुई जो मां वरी छोकिरे खे मां अहिड़ा स्कूल में दाख़िल कयो, हिन मिस जी महिरबानी आहे
8 साल थी विया आहिनि मुंहिंजे छोकिरे जे मथां महिनत कयो ऐं मुंहिंजी उमेदु आहे त हीउ छोकिरो मुंहिंजे स्कूल हिते पढ़ी का न का शइ हासिलु करे सघे थो हिन स्कूल में। ऐं उमेदु आहे हीअ स्कूल में पढ़ाई वॾी आहे ऐं माण्हू केतिरा थो कयां त हिन स्कूल में वधि मां वधि सिलेक्ट थी हिन स्कूल जी अफ़ज़ाई कयो वञे। ऐं मां हिन थोरा दुआ सां उमेदवार आहियां जो कि मुंहिंजो छोकिरो इनशा ताला मैट्रिक पास करे ऐं अॻिते पढ़ी सघंदो। शुक्रगुज़ार आहियां ऐं उमेदु मां रखां त मुंहिंजो छोकिरो हिते पढ़ी इनशा ताला का न का शइ हासिलु करे सघंदो। असांजा उमेदवार जो मां शुक्र आहियां मां हिन मंज़िल ते मुंहिंजो छोकिरो पहुतो आहे। मूंखे उमेदु कोन हो मुंहिंजो छोकिरो 8 दफ़ा पास करे सघंदो। ॿिया स्कूल जी पढ़ाई बिल्कुलु ज़ीरो मूंखे नज़र लॻे पियो ऐं पासे में 3 साल ते मुंहिंजो छोकिरो दाख़िल कोन हो पटी में हो। शुक्र आहे हिन घुराए मैडम कहिड़ी जी मेरा नालो इशारा के सभई मैडम मैडम मूंखे नालो कोन थो अचे नालो ॿुधा सभई ख़ुशी थी असांजी महिनत हुए हैं। हम चाहते हैं 2 फायदे होते हैं इस तरह के प्रोग्रामों के। एक तो आपका टीचर से डायरेक्ट लिंक डेवलप होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस तरह घर में कोई चीज़ें होती हैं स्कूलों में ज़रूर होती हैं, आप हमसे शेयर करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम मालूमात दें। अगर हमारे कोई भाई या हमारी कोई बहन ये चाहती है कि उसकी वीडियो ना बने, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब होता है हम अपने पेज पे रखते हैं, बात करें हर आदमी। अगर जो चाहेगा बात वीडियो ना बने हम उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि असल मकसद पढ़ाई का ही है। अभी कोई दूसरा साथी इस पर बात करना चाहे, आप बोलेंगे स्कूल के हवाले से कोई चीज़ आ रहा है? जीअं त पहिरियां छोकिरा ॿियनि स्कूलनि में बि पढ़ंदा हुआ पर हुते ख़ासि तवजो न आहे। हिकु त अख़लाक जे हिसाब सां असांखे बि ख़बर पई ॿियनि स्कूलनि में बि पढ़िया बि छोकिरा हुते छोकिरनि जी एतिरी ख़ासि अख़लाक में या तरबियत में माइटनि जो त हूंदी आहे तवजो, हिन खां अलावा उस्तादनि जी बि हूंदी आहे। जेकॾहिं उस्ताद हुनखे सुहिणे नमूने अख़लाक जे तरीक़े सां माइटनि जे अदब सां भई पढ़ाई जे लिहाज़ सां तौरु तरीक़ा सेखारींदो आहे त उनखे तॾहिं ख़बर पवंदी आहे। हींअर माशाअल्लाह हिन स्कूल में तक़रीबन जेको बि टाइम साल ॾेढ गुज़रियो आहे हिन में असांजे छोकिरे तक़रीबन पहिरियां खां घणो असरु थी चुको आहे। माशाअल्लाह आहे उम्मीद है इंशाअल्लाह पढ़े। आप हमें बताएं कि हम बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जी हमारा तो साथी दूसरे को बताना चाहे। बेटी पहले हिना जो है वो मतलब मैट्रिक पास करके गई है, बहुत अच्छा पढ़कर गई है, A1 ग्रेड आया, उसका पोजीशन अच्छी है। और अब अहमद, फातिमा और अली रज़ा आबिद मतलब वो भी मैट्रिक में पढ़ रहा है। अब मतलब पोजीशन तो नहीं आई, वैसे पास हुए, पर ये भी कोशिश अच्छी है टीचरों की कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ा है। और मैडम नगमा भी मतलब बहुत ताउन करती है, जब भी कभी वगैरह जैसे फ़ोन करो ये सर हम ये भी बहुत करते हैं। अब छोटी बच्ची सबसे रह गई, उसको भी अल्लाह खैर करे इसी स्कूल में दाखिल करवाएं, मतलब बहुत अच्छे स्कूल, मतलब कैंसी खाली रखे, मतलब छोटी जो है सबसे इसी स्कूल में कराऊंगी। हमें बहुत अच्छा मतलब जैसे ये स्कूल रूटीन बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, पढ़ कर गई है यूसरा मैट्रिक में, A1 ग्रेड आया है और इस वक्त है ईमान 8 क्लास में। अभी भी इसका वो फर्स्ट पोजीशन आई है और अल्लाह का शुक्र है स्कूल हमें बहुत अच्छा लगा है। बेस बहुत अच्छी है हमारे बच्चों की और कोई शिकायत नहीं। महीने बाद नहीं, मतलब साल में 6 महीने के बाद हो जाती है, 2 महीने के बाद होती है। बहुत अच्छी है ये कोशिश सरों की, टीचरों की, जो बच्चों का देखते हैं इखलाक और बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, फिर माँ बाप को बुलाते हैं, अच्छे हैं जब भी, बुरे हैं जब भी, पर ये कोशिश बहुत अच्छी है मैडम की भी, सर हमीद की भी। मैं पूरे स्टाफ को मतलब वो कहूँगी कि भाई बहुत अच्छा स्टाफ है जो बच्चों के साथ ताउन करता है। बच्ची कभी मतलब हमें किसी किस्म की स्कूल की शिकायत नहीं दी उन्होंने कि हमारे स्कूल में ये हो रहा है ये हो रहा है, बस बहुत अच्छा स्कूल है। मैं 10 साल पढ़े थे सरानी के स्कूल में 8वीं क्लास में। कोशिश तो किया पढ़ाई भी कराची में भी पढ़ी है, एक क्लास वरी एक असी नहीं से दाखिल कई पर हिते भी सही पढ़ाई कराची के बराबर 3 बार मुझा ॿिया बि पढ़नि पिया। मैडम नगमा मैडम फरदाना सही था पढ़ाई। अल्लाह करे बस मेहरबानी बाबा की बच्चा। शुक्रगुजार हूँ कि आज CDF स्कूलिंग सिस्टम सकरण में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो हो रही है उसमें आप लोग आए। इस कश्मकश के दौर में जहाँ पे हर आदमी रोजगार के लिए परेशान है,
आप अपने प्यारे बच्चों के लिए टाइम निकाल कर हमारे पास आए। मैं दोबारा आपको सलाम पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चों की तालीम, मिड टर्म के जो इम्तहानात हुए और जो IBA असेसमेंट 21-22 की हुई, उसके रिजल्ट्स आप लोगों से शेयर करने थे। हम चाहते हैं हम लोग आप लोगों को अंधेरे में ना रखें। आपका बच्चा जिस पोजीशन में है हम आपको बताएं, क्योंकि अगर किसी चीज़ को छुपा लिया जाएगा वक्ती तौर पे तो ठीक है, आगे चल के उसके रिजल्ट बिल्कुल ख़राब आएंगे। स्कूल, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दर्सगाहें वो जगह हैं जहाँ पे आपको रोशनियाँ मिल सकती है। उन्होंने तो हमें यहाँ तक कहा कि आपको पढ़ने के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो ज़रूर जाएं। आप देखें, जो उन्होंने बात 1400 साल पहले हमें कही, आज वो सच साबित हो रही है। दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी यूरोप के बाद चाइना के पास है। हम आते हैं अपने स्कूल में, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, हम देखें यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं। पढ़ाई सिर्फ हो रही है 160 दिन से लेकर 170 दिन, मतलब 50% भी क्लासेस नहीं चलती। उसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में 2 महीने गर्मियों की छुट्टी, 15 दिन सर्दियों की छुट्टी, 27 रमज़ान की छुट्टी, मुहर्रम की छुट्टी, छोटी ईद की छुट्टी, बड़ी ईद की छुट्टी, दरगाहों की छुट्टियाँ, उसके बाद कुछ अब सियासी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई और कुछ छुट्टियाँ सूबे लेवल पे भी होती है और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। भली गवर्नमेंट छुट्टियां करे, मगर हमें देखना है कि हम लोग खुद कौन कौन सी छुट्टियां कर रहे होते हैं। जो सबसे बड़ी छुट्टी मैंने नोट की है, जुमे के दिन होती है। बाबा छोटा दिन है, आज बच्चा जाके क्या करेगा? 1 मिनट के लिए भी जितनी अच्छी सोबत में बैठेंगे हम ज़रूर सीखेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ बरादरियों में आजकल एक नया कल्चर चल पड़ा है। जब शादियों के दिन आते हैं, मेहंदी, वो तेल, पता नहीं कौन सी 8-10 रस्में जो सारी रात की जाती हैं, दिनों में बच्चे बिजी होते हैं, बच्चों की 10-10 दिन। अगर एक बरादरी में एक साल में सिर्फ 3 छुट्टियाँ शादियाँ हो जाएं तो 30 दिन तो वही चले गए। और कुछ छुट्टियाँ, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस वक्त क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मौसम की तब्दीली। जैसे पिछले साल देखें, अगस्त से लेकर नवंबर तक हमारा पूरा तालीमी निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। उस डिस्टर्ब की वजह से कहीं पे हमें किताबें नहीं मिली जितनी हमें ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने अपने वसात हर तरीके से हमारी मदद की, फिर भी कहीं कहीं 2-4 किताबों की शार्टेज पैदा हो गई। उसके बाद मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है कि सिंध गवर्नमेंट ने 50,000 नए टीचर बदली किए। उन 50,000 टीचरों में सिर्फ हमारे एक स्कूल से 7 टीचर सिलेक्ट हुए। अब बहुत उनका खुशी होती है कि जिन्होंने हमारे साथ काम किया अब और बेहतर रोजगार के लिए आगे चले गए। उसके साथ बताऊं, जब 7 टीचर गए, 1 हफ्ता हम परेशान थे, मगर 1 हफ्ते के बाद जो एडवर्टाइज आई, हमारे पास 10 टीचर तमाम यूनिवर्सिटी के पास। ये देखें आपकी नज़रों के सामने, क्योंकि आज जो PTM है क्लास 8 और क्लास मैट्रिक की है, मिस शेरस हमारे सामने मौजूद है। ये केमिस्ट्री में एमफिल भी कर रही हैं, BSc इन्होंने किया हुआ है केमिस्ट्री में, स्पेशली नवाबशाह से। सिर्फ एक सोच रखे, जब मेरी इनसे बात हुई इन्होंने बोला सर पैसे का इशू नहीं है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं पैदा अपने सकरन शहर में हुई मगर शादी करके मैं नवाबशाह चली गई, अगर आपको ज़रूरत है मैं इंशाअल्लाह ताला जो मेरे पास टैलेंट मौजूद है मैं इन बच्चों को दूंगी। आप देखें कि रेगुलर ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करवा रही है, फिजिक्स वाला फिजिक्स के प्रैक्टिकल करवा रहा है, बायोलॉजी वाला करवा रहा है। और हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर इस स्कूल को दुनिया के जदीद तरीन 10 कंप्यूटर दिए हैं। आप लोगों को ज़रूर खुशी होगी, क्योंकि हमारे पास अगर 100 एप्लीकेशंस आती है, बच्चे सिर्फ हम 10 दाखिल कर सकते हैं। बराबर वाली एक जगह का सौदा हो चुका है, जिसका चार्ज हमें अप्रैल में मिलेगा। उसके बराबर एक और जगह है, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इसी महीने हमारे पास सौदा हो जाएगा, क्योंकि 30 कमरे हमारे पास मौजूद है, 30 कमरे का और प्लान है। उन प्लान्स का मकसद ये है कि यहाँ पे दुनिया की एक बेहतरीन लाइब्रेरी बने, यहाँ पे बेहतरीन कंप्यूटर सिस्टम हो,
यहाँ पे इस तरह का एक हाल बने जब आप मोअज़्ज़िज़ वालिदैन यहाँ पे आए, एक बेहतरीन फर्नीचर हो, आप लोग सुकून से हमारे साथ बात कर सको। क्योंकि जब पीटीएम की जाती है, जिस तरह हम घर में चाहते हैं हमारे लिए आसानियाँ हो, हम चाहते हैं बच्चों के लिए भी बेहतरीन कमरे हो। जिस तरह देखें ये क्लासरूम है, 40 फुट लंबा है, 20 फुट चौड़ा है, इसीलिए कि एक कुर्सी पे 2 लोग नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी पे एक ही आदमी सजता है। हम भी कोशिश करते हैं कोई बच्चा सिफारिश पे दाखिल ना करे, मेरिट पे करके एक चेयर पर एक बच्चे को बिठाएं। हर इंसान की कुछ ना कुछ तवक्कात होती है, हमारी भी आप लोगों से कुछ तवक्कात है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बच्चे की हाज़िरी यकीनन बनाएं। छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों को छुट्टी ना करवाएं। अगर स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे है, कोशिश करें 8 बजने से 5 मिनट पहले बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। अगर बच्चा 8:05 पे आएगा तो ये समझ लें जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा जैसे आएगा, कमेंट सर, टीचर जो अपनी पढ़ाने में मसरूफ़ था बच्चे से सवाल करना शुरू कर देगा, बेटे आप लेट क्यों आए हो, बेटी आप लेट क्यों आए हो। अगर इस तरह एक दिन में 5 बच्चे भी लेट कर जाए, 25 मिनट हमारे ख़राब हो जाएंगे। अगर हम देखें शेड्यूल को, सिर्फ एक पीरियड 40 मिनट से लेकर 50 मिनट का होता है। इसी तरह दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से स्पेशली छुट्टी का टाइम, अगर स्कूल का टाइम 2 बजे है, हम गवर्नमेंट की हर चीज़ को फॉलो करते हैं, जो हुकूमत सिंध प्लान बना के देती है हम फॉलो करते हैं। होता क्या है, 1 बजे से लोग आकर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, 2 बजे तक हमारे घर में शादी है, हमने खैरात पे जाना है, मेरे नौकरी से छुट्टी लेके आया हूँ, मेरी नमाज का टाइम है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसी तरह ख़ास तौर पे वो हमारी बहनें जो वालदा हैं बच्चों की, वो बेचारी भी आती हैं क्योंकि वो खाने का टाइम होता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी हो, कोई रिक्शे की परेशानी हो, मगर बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़रूरी है। जब ख्वाब बनाए जाते हैं ना तो इंसान ऊपर देखता है, ऊपर अगर देखें तो जो कलर्स हैं आसमान के कितने प्यारे हैं, हमारी ज़ुबान में तो उनको रेनबो कहा जाता है। जब ऐसे झाँकेंगे तो हमें एक जदीद चीज़ें नज़र आएंगी, आँखों को रोशनी मिलेगी। हम अपने बच्चों से भी वही चीज़ें चाह रहे हैं। बच्चा घर पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, तो माँ का दिल ऐसे हो जाएगा, उसको पकड़ के गले से लगा लेगी। वही बच्चा अब अस्सलाम वालेकुम जाके अबू के पैरों पे हाथ रखेगा, हाथ मिलाएगा, उसकी वालदा देखेगी कि स्कूल वालों ने बच्चे को कितना अच्छा सिखाया। फिर बच्चा तो घर पे पहुंच गया। हम देखें अगर 2:30 पे बच्चा पहुंचता है, रात को 9 बजे कम से कम सोने का टाइम है। मैं चाहता हूं 1 घंटा बच्चे को खेलने का मौका ज़रूर दें। हमारे पास यहाँ एक सब इंस्पेक्टर अंकल आए थे, उसके 3 बच्चे पढ़ते हैं, तीनों बच्चे 80+ आए IBA की असेसमेंट में। हमने वहाँ पर लोगों के सामने एज ए मॉडल को बनाया कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपकी फैमिली में है और आपके बच्चे इतने नंबर ले रहे। और भाईजान हमारे घर में सेल फोन नहीं है। सेल फोन वो नहीं जो छोटा सा होता है जिसमें तस्वीरें निकलती हैं, बड़ा जिसको टच मोबाइल कहते हैं। बोलता है मेरी जात की जिम्मेदारी है, मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, मेरी बीवी के पास भी वो नहीं है, हमने सादा मोबाइल रखा हुआ है। जब चीज़ होगी नहीं हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दूसरा फिर उसने बोला जो सबसे बड़ी बात सिखाई, बोला हमारे घर में टेलीविज़न भी नहीं है। तो मैंने बोला आपको दुनिया की बातें कैसा पता चलती है? बोला मैंने अपने घर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है, छोटे बच्चों के लिए उनकी तरबियत की किताबें, बीच के बच्चे उनके लिए तरबियत, इस्लामियात के हवाले से इस्लामी के ख़ास तौर पे जिसने बनाया, मेरे घर में कुरान शरीफ का तर्जुमा भी मौजूद है। हम थोड़ी देर के लिए देखें, आप अपने बच्चों को दोस्त बनाएं। हम कभी कभार क्या होता है घर में ज़माने की परेशानियां बहुत है, क्योंकि माशी हालात उस तरह के नहीं है हमारे कि हम बच्चों के साथ प्यार भी कर सके। जिस तरह आजकल नूडल्स आ गए खाने वाले, मैकरोनी आ गई है, जो बच्चे वीडियोस देखते हैं उनको ज़्यादा पता चलता है, मगर उस वक्त माँ का किरदार शुरू हो जाता है कि माँ को अपने बच्चों के साथ रवैया कैसे रखना है। जब वालिद घर पे आ जाए, अगर बच्चा कोई चीज़ मांगता है,
अल्लाह ना करे किसी के पास वसाइल ना हो, बच्चे को मारे ना, दोस्त बनाकर साथ बैठा ले। हम सकरम के लोग खुश नसीब हैं, 3 यहाँ पर बेहतरीन पार्कें हैं। हफ्ते में एक दिन मियाँ बीवी को चाहिए, चाहे वाक़ की सूरत में जाए, अगर अल्लाह ताला ने अपनी सवारी दी है वहाँ जाए, बच्चों के साथ किसी पार्क में बैठ जाएं, उन बच्चों से डिस्कस करें, बेटे आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स कैसे पढ़ाई जा रही है। वहाँ पे वालिद और वालदा को भी टीचर का किरदार अदा करना चाहिए। इसी तरह कल एक और फैमिली आई, उससे मैंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैं चाहूँगा कि आप अपने घरों में जाकर वो चीज़ ज़रूर करना। उन्होंने 2x2 का एक सॉफ्ट बोर्ड लिया है इस तरह का, उस पर उन्होंने क्या किया, उनकी एक बच्ची हमारे पास मैट्रिक में पढ़ती है, बोलता जो मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ती है वो अपनी 6ठी और 7वीं वाले बहन भाई को पढ़ा रही है। एक तो बच्चा बिजी हो गया, तो मैंने बोला बच्चे बोर नहीं होते? बोलती नहीं सर, हमने जो इरेजर मार्कर नहीं होते वो लिए रंगीन, जो किताब का सब्जेक्ट होता है वो बच्चे पहले तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीरों की मदद से जो चीज़ें निकलती हैं उनकी अंग्रेज़ी, उनकी उर्दू, उनकी सिंधी बनाते हैं। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी माँ की ज़ुबान सिखानी चाहिए। जिस घर में जो भी ज़ुबान बोली जाती हो, चाहे कोई उर्दू बोलता है, चाहे कोई सिंधी बोलता है, चाहे वो अंग्रेज़ी बोलता है, क्योंकि जब तक अपनी ज़ुबान से प्यार नहीं करेंगे ना, हम दूसरों की ज़बानें सीख नहीं सकेंगे। एक एग्जाम्पल, हमारे घर में सिंधी ज़ुबान बिल्कुल आसानी से कंफर्टेबल होकर बोली जा सकती है। अगर मैं भी बोलूँगा तो मेरा बच्चा भी फख्र करेगा कि मेरा अबू भी सिंधी में बात करता है, मैं भी करता हूँ। अगर कोई फैमिली उर्दू में बात कर रही है, पंजाबी में कर रही है, उनको अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए। मगर जब किताबों का जिक्र निकलता है तो अगर सिंधी में किताब है तो बच्चों को सिंधी में पढ़ना चाहिए, उर्दू हो तो उर्दू में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। जो मैंने बात की थी 2 मिनट पहले पार्क वाली, उसकी एक्सरसाइज को लें। जैसे एक हमारे आई थिंक क्लास 9th में एक सब्जेक्ट है गंजो टक्कर। अगर आप लोगों का झील पार्क फैक्ट्री की तरफ जाना हो, पहाड़ों का एक सिलसिला है। इसी तरह ही हमारे इलाके में अगर आप शहीद बेनज़ीराबाद सोशल स्टडी की किताब है क्लास 3 में, अगर उसको देखें, जो भी मशहूर मकामात हैं वो बच्चों के साथ बैठे। मैं उस बच्ची की मिसाल दे रहा हूँ जिन्होंने हमें अपना तजुर्बा बताया उन किताबों की मदद से। जब तक हम खुद मालकी नहीं करेंगे, कोई हमारे बच्चों की मालकी नहीं करेगा। स्कूल एक ठहरा हुआ पानी है, स्कूल वाले तो सिर्फ उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, एक उम्मीद पैदा करते हैं, मगर उसको वजन देने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। अपने बच्चों के साथ बैठे, क्या वो मोटरसाइकिल तो नहीं चला रहा? आजकल एक बीमारियां आ गई हैं, 2100 मैन पूड़ी, गुटखा पतरी क्या क्या आ गया है। उन चीज़ों पे ख़ास तौर पर नज़र रखें। फिर उनके दोस्तों की सिलेक्शन में देखें, बच्चा किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, चाहे कितना भी शरीफ बच्चा क्यों ना हो। अच्छा माहौल ही अच्छा इंसान बना सकता है, बुरा माहौल ही हमारे बच्चों को ख़राब कर सकता है। हमें चाहिए, हमारे साथ ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, मोहम्मद आसिफ और नियाज, जो भी 2 बातें हो रही थी, जिन्होंने अपना फ़ख्र से बताया कि मेरा बच्चा कॉलेज में यहाँ मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में पहुँचा है, उसने कंपेयरिंग की है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इसी तरह ही हमारे पेरेंट्स, हर बच्चा हमारे लिए अच्छा है। हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद आसिफ खान खड़े हैं, देखो वालिद कह रहा है कि मेरे बच्चे से कोई दूसरे का मुकाबला करे, ये होती है फ़ख्र वाली बात, ये होती है टारगेट। अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है, माने अपनी स्पीच में आई कह रहा है मेरा बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट लेता है, आप लोग भी मेरी तरह अपने बच्चों में मेहनत करो। लाजमी नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट आ जाए, जो सेकंड भी आएगा ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे अपना अपना कीमती टाइम निकाल के आए। दिल तो करता है एतबार करो, हर 8वें दिन आप लोगों से बैठा जाए, आप लोगों से सीखा जाए। और ख़ासतौर पर वो मेरी बहन जो साबुरा से आई है, मैंने आज फर्स्ट टाइम इनको देखा है, पर एक खुशी होती है कि इतनी दूर से पेट्रोल का खर्चा करना, रिक्शे की अरेंजमेंट, आजकल ट्रैफिक के हालात, इस तरह की हमारी बहनें, ये उन्हीं हमारी बहन बैठी है आबिद साहब की घरवाली मेरे ख्याल में, अपने बच्चों के लिए खुद आ रही हैं। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, क्योंकि इस दौर में जब तक हम रास्ता नहीं ढूंढेंगे तरक्की नहीं होगी। एक बात मैं आपको बता दूँ, जो इंसान
जिस तरह की चीज़ ढूंढेगा उसको ज़रूर मिलेगी। हुकूमत सिंध ने 10 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी है, नर्सरी क्लास से लेकर PhD तक हुकूमत सिंध स्कॉलरशिप दे रही है। सिर्फ बच्चों में एक होप डालनी है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, मगर एक चीज़ ज़रूर करें, एक लफ्ज़ चोरी जो मुंह से अदा भी नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कब से कब कॉपी कल्चर से दूर रहें। ये एक लानत है। आज तो हम बच्चे को कॉपी करवा कर A1 ग्रेड करा देंगे, मगर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त वर्ल्ड ग्लोब बन चुका है। हम चाहते हैं आप हमें अपना कीमती टाइम दिया करें, हमें अपनी तजवीज़ें दिया करें, हम आप लोगों की तजवीज़ों को सामने रखकर प्लान बनाएं। हो सकता है कहीं कहीं हम लोग भी गलत होते हैं, हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दे सकते जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ पे आप मोअज़्ज़िज़ वालिदैन ने एक बेहतरीन बात की थी, तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। हमें याद है जब हम छोटे होते थे, उस्ताद आता था, इससे खड़े हो जाते थे। इज्जत देने से हमेशा इज्जत मिलती है। कभी कभी बड़ी उम्र का आदमी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है, शुगर का पेशेंट हो सकता है, अगर किसी वजह से कोई किसी को तेज़ बोल भी देता है, जिस तरह हम चाहते हैं हमसे कोई प्यार करे, हमसे कोई मोहब्बत करे, हमारी कोई इज्जत करे, थोड़ी देर के लिए जज्बाती होने से बेहतर है रुक जाएं, समझ लें। इस तरह अपने बच्चों को समझाएं कि आप अपने उस्तादों की इज्जत ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने घर में ही देखें कि जो बच्चा ज़्यादा काम करेगा माँ बाप का कहना मानेगा, माँ बाप उसको गले लगाएंगे, मगर थोड़ा सा जो शरारती बच्चा होगा ना, थोड़ा बहुत उसको माँ बाप ज़रूर कहते हैं, उसमें भी माँ बाप की नफरत नहीं होती, माँ बाप को वो बच्चा भी उतना ही प्यारा होता है। मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि उस्ताद भी चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा अच्छा डॉक्टर बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छा पायलट बन जाए, अच्छा फौजी बन जाए, अच्छा सिपाही बन जाए, कोई अच्छा कारोबारी बन जाए। 100 से ज़्यादा इस वक्त डिग्रियाँ हैं। रोज़गार कोई मसला नहीं है इस दौर में, सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल तो चाहता है, क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती है, आप लोगों से बातें की जाएं, आप लोगों से सीखी जाएं, मगर मैं आज इस PTM के ज़रिए एक उम्मीद आप लोगों से ज़रूर रखूँगा कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा सकरान शहर में एक मिसाल पैदा हो। अगर मैं किसी गली से गुजरूँ, सर अस्सलाम वालेकुम, बेटे क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं डॉक्टर हूँ, सर मैं इंजीनियर हूँ। इसी तरह माँ बाप की ख्वाहिश भी यही है, मेरी बेटी ज़िंदगी की किसी अच्छी मंजिल में पहुँचे। और ख़ास तौर पर मैं वालदा को एक बात बताऊँगा सबको, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, लाड़काना में गर्ल्स कैडेट कॉलेज मौजूद है, शहीद बेज़ाबाद में कैडेट कॉलेज मौजूद है। सिर्फ इस स्कूल में उस बच्चे ने 2 साल सिर्फ तालीम हासिल की हो, वो डायरेक्ट जाके वहाँ भर्ती हो सकता है, 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा। वही हमारे लड़के 10 से ज़्यादा हमारे पास कैडेट स्कूल है पाकिस्तान में, उनमें वो बच्चे जा सकते हैं। आए आप स्कूल की प्रिंसिपल के साथ, उसकी क्लास टीचर के साथ, स्कूल की एडमिन के साथ बैठे, अगर समझते हैं वहाँ भी कोई चीज़ हल नहीं हो रही, आप मेरे को हुक्म करें, मैं आपको आपके साथ मिलके उस बच्चे के फार्म भरवाने से लेकर इम्तिहान दिलाने तक आपके साथ होऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे, हम इन प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों के लिए कुछ कर सकें। आप तमाम लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन।